अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मिस नाज 92 चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज हम पढ़ेंगे मिलते जुलते हरूफ। ये कुछ हरूफ है जिनका एक ग्रुप बना दिया गया है। सबसे पहला हरूफ आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमज़ा ज़बर अ, आइन ज़बर आ। अब ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही हमज़ा है, ये अलिफ नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है। जब अलिफ के ऊपर ज़बर जो है होता है तो ये हमज़ा कहलाता है, ना कि अलिफ। तो ये दोनों की जो अदायगी है, आवाज़ अ की आती है। ये है आइन ज़बर आ, ठीक है। अब ये होता है कि पढ़ते वक्त आइन में अगर हम सख्ती नहीं देंगे ना तो ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा हमज़ा में, ठीक है। तो पढ़ते वक्त खास ध्यान रखें कि पढ़ते वक्त आपने आइन की सख्ती दे करके आइन को पढ़ना है, नहीं तो ये कन्वर्ट होते देरी नहीं लगेगी और फिर लहने जली होगी, जो कि करना बहुत हराम है, ठीक है। आइन ज़बर आ, हमज़ा ज़बर अ। आगे देखें, ता है, दो नुक्ते वाला ता, ये बारीक पढ़ा जाता है। और ये है तो, ठीक है। इसको पुर पढ़ते हैं, दोनों की जो है मखरज सेम है, निकलते एक ही जगह से, लेकिन क्या है कि ये बारीक है और ये पुर है। अब क्या होता है कि पढ़ते कुरान शरीफ को जब पढ़ते हैं ना तो को हम क्या कर देते हैं, बारीक कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, सीधा कन्वर्ट हो गया ता में, जो कि लहने चली है। तो हमने तो की अदायगी में तो को हमेशा पुर पढ़ना है और ता की अदायगी में ता को हमेशा बारीक पढ़ना है। ता तो दोनों की आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमने ना ही ता को तो में कन्वर्ट करना है और ना ही तो को ता में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला ग्रुप है ता सा। अब इसकी अदायगी में क्या हो रहा है ना कि सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इसे जो है इसके पढ़ते वक्त सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। अब होता क्या है कि इसे ही पढ़ते वक्त अक्सर जो है सीटी की आवाज़ आ जाती है, तो हमने सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। सा, थोड़ा सा ज़बान बाहर निकाल के पढ़ेंगे तो सा अदा होगा। अब यह है सीन ज़बर सा। अब इसमें सीटी की आवाज़ आ रही है, हालांकि ये भी बारीक है और ये भी बारीक है। तो इसमें भी बाज़ बच्चों के जो है, बाज़ ख़वातीनों के सीन में भी सीटी नहीं निकलती है। तो हमने ये नहीं करना है कि हाँ भाई सा में हमारा सीटी निकल रहा है, सीन में जहाँ की हमारा निकलना चाहिए वहाँ नहीं निकल रहा है, तो ऐसा नहीं करना। हमने सा विदाउट सीटी के, सीन ज़बर सा सीटी के साथ। अब आगे देखो सोद, इसमें भी क्या है, सीटी की अदायगी है, लेकिन इसमें क्या है कि इसको हम पुर पढ़ेंगे, यानी कि हेवी पढ़ेंगे। ये हेवी हरूफ है, बारीक बारीक और ये हेवी। तो जब हम इसे पुर नहीं पढ़ेंगे ना तो इसको कन्वर्ट होते सीन से देरी नहीं लगेगी, और अगर हमने सीन में सीटी नहीं डाली तो इसको कन्वर्ट होते सा में देरी नहीं लगेगी। तो तीनों की आवाज़ डिफरेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। सा सा सो, ठीक है। अब आगे देखें, अगला है हा। हा, इसमें हंस की सिफात होती है और इसमें सांसों की आवाज़ ज़्यादा आती है। हा, और इसी के मुकाबले में दिया गया है दुचश्मी हा। दोनों की आवाज़ मिलती जुलती है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें सांसों की आवाज़ ज़्यादा है और इसमें इसमें सबके बाद ज़्यादा नहीं है। इसमें एक वाइब्रेशन है, तो ये बिल्कुल एनर्जी के साथ हमने पढ़ना है। इसको पढ़ते वक्त ज़्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन इसको पढ़ते वक्त एनर्जी कम लगती है और बहुत ही नरमी से पढ़ा जाता है। हा। अब देखो आगे है खौ। इसके मुकाबले में हिंदी का खा है, ठीक है। हमने हिंदी का खा नहीं पढ़ना। अगर हमने इस खौ को पुर नहीं पढ़ा ना तो इसको हिंदी वाले खा में कन्वर्ट होते देर नहीं लगती, ठीक है। खौ, तो इसमें खड़खड़ाहट है, खड़खड़ाहट के साथ और हेवी पढ़ना है इसे, खौ। आगे है गैन ज़बर गौ। अब इसके मुकाबले में क्या हो जाता है, हिंदी वाला ग से गमला, ठीक है। तो जब हम इसको पुर नहीं पढ़ते हैं, हेवी नहीं पढ़ते हैं, तो ये बारीक पढ़ दिया जाता है और इसको फिर कन्वर्ट होते देरी नहीं लगती हिंदी वाले गमले से, है ना, और इसको देरी नहीं लगती हिंदी वाले ख से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, दोनों को हेवी पढ़ना है और खड़खड़ाहट, ख में खड़खड़ाहट और गैन में गड़गड़ाहट से पढ़नी है, ठीक है। तो दोनों ही हेवी है, दोनों ही पुर है। अब देखो आगे है दाल। दाल पढ़ते वक्त जो है हमें बिल्कुल भी ये नहीं लगता, भारी नहीं लगता दाल, हाँ। लेकिन अक्सर जो है क्या होता है, बच्चे दाल को दौल पढ़ लेते हैं, यानी इसको भी पुर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा बारीक पढ़ा जाएगा, दाल ज़बर द, दाल ज़बर द। और ये है दौद ज़बर दौ। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है कि ये दाल तो बारीक है और ये पुर है, ठीक है। अब इसको पढ़ते वक्त आपने ज़बान को बिल्कुल भी राउंड नहीं करना है, गोल नहीं करना है। दो, ठीक है। ज़बान की करवट से अदा होता है ये, और इसे ज़बान की करवट से ही अदा करना है। दो दाल दो, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, रैल। जिस तरीके से हमने इस ता को पढ़ा था, इसी तरीके से हमने इस रा को पढ़ना है, ठीक है। ये भी नॉन सिटी वाला हरूफ है, इसमें सीटी बिल्कुल भी नहीं डालनी है, ठीक है। अगर हमने इसमें सीटी डाली तो इसको कन्वर्ट होते देरी नहीं लगेगी, किसमें, इसमें, ठीक है। तो ये है रैल, ये है रॉ। हालांकि दोनों में सीटी नहीं है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये बारीक और ये पुर है, रै वो। अब ये क्या है, ज़ा, इसमें खूब सीटी है, ज़ा, ठीक है, ज़ा, इसमें सख्ती भी है। अब क्या होता है कि हम इसमें अगर सीटी के साथ इसको पढ़ लें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ज़ा में, है ना, ज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, देरी नहीं। और अक्सर ये होता है कि इन दोनों को पढ़ते वक्त सीटी आ जाती है, जिस वजह से ये ज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या करना है, इसको पढ़ते वक्त सीटी बिल्कुल भी नहीं देनी है, ज़ा वो, और इसको पढ़ते वक्त खूब सीटी की आवाज़ निकालनी है, ज़ा। आगे देखो अगला हरूफ है
कॉफ ज़बर कौ, ये पुर पढ़ा जाएगा, और काफ ज़बर का ये बरीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसको भी पढ़ते वक्त क्या होता है, अमूमन हम इसको पुर नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमेशा इसको पुर पढ़ना है, कॉफ ज़बर कौ, कौ। ठीक है, ये हलक के नरम हिस्से से अदा होता है और ये सख्त हिस्से से अदा होता है, तो इसलिए इन दोनों की एक कैटेगरी बता दी गई है। तो ये टोटल हुरूफ ना टोटल 16 है, जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।